हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी कि आर्टिकल 51A। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 51A। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। जैसे मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि 1976 में जब भारत में इमरजेंसी चल रहा था, आपातकाल चल रहा था, उस समय इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया और उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जुड़वाया। ठीक, दूसरा फैक्ट है कि जो मौलिक कर्तव्य है इसको यूएसएसआर से लिया गया है, यानी यूएसएसआर से प्रभावित होकर इसको हमें संविधान में जोड़ा गया है। तीसरा बात कहता है कि इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11, जो कि शुरुआत में नहीं थी। शुरुआत में हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे और अब इसमें एक जुड़ गए हैं, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 ईस्वी में एक को जोड़ा गया, यानी कि अभी कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, तो जब वर्तमान की बात की जाए तो कितने होंगे? 11 होंगे, लेकिन जब शुरुआत की बात की जाए तो कितने होंगे? 10 होंगे। चलिए तो देखते हैं क्या है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, उसकी चर्चा करते हैं। पहला कहता है, भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्शों व संस्थाओं कोमा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। ठीक, भारत का प्रत्येक नागरिक जो है इसके आदर्शों का पालन करेगा, संस्थाओं का तथा राष्ट्रीय जो ध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका सम्मान करेगा। दूसरा कहता है, भारत का प्रत्येक नागरिक उच्च, यहाँ पे अदालतों की जगह आदर्श कर दीजिएगा, उच्च आदर्शों। ठीक, भारत का प्रत्येक नागरिक उच्च आदर्शों को याद रखेगा और उन पर चलेगा जिनसे हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा मिले। ठीक ठीक, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रेरणाएं मिली थी उसको याद रखेगा, यानी कि प्रत्येक नागरिक उसको याद रखेगा और उस पर चलने की कोशिश करेगा। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, भारत का प्रत्येक नागरिक भारत की प्रभुसत्ता, एकता व अखंडता को मान्य समझेगा, वह उसकी रक्षा करेगा। ठीक, चौथा है, भारत का प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करेगा और आवश्यक निर्देश मिलने पर राष्ट्र की सेवा करेगा। यानी कि प्रत्येक नागरिक जो कि भारत में रहता है वो भारत की रक्षा करने का उत्तरदायी है। जरूरी नहीं है कि अगर आप सेना में हैं तभी आप भारत की रक्षा कीजिएगा। जरूरत पड़ने पर एक सिविल नागरिक भी, एक आम आदमी भी युद्ध के लिए जा सकता है, युद्ध में भाग ले सकता है। ठीक, इसका मतलब यही है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है, भारत का प्रत्येक नागरिक धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय वर्गीय विभिन्नता से ऊपर उठकर भारत के सब लोगों में सद्भाव तथा एकता पर आधारित भाईचारे को बढ़ावा देगा तथा उन प्रथाओं का परित्याग करेगा जो स्त्री जाति की गरिमा के विरुद्ध हो। यानी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं सबको धार्मिक तथा भाषाई तथा क्षेत्रीय आधार से उठकर देश की जो विकास है, देश की जो एकता है उस पर सोचना होगा तथा उन सभी प्रथाओं का परित्याग करना होगा जो कि महिला जाति के गरिमा के विरुद्ध है। ठीक, जैसे में 3 तलाक हो गया, सती प्रथा हो गया, जैसे ये सब पुराने थे, अब तो हालांकि ये सब बंदी हो गए हैं। इस तरह के प्रथाओं की बात की जा रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारत का प्रत्येक नागरिक हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध परंपरा को मान्य समझेगा और उसकी रक्षा करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा संस्कृति है उसको लेकर चलेगा, उसकी रक्षा करेगा। अगला है सातवां, भारत का प्रत्येक नागरिक वनों, जलाशयों, नदियों तथा
वन्य जीवन के सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा और उसे उन्नत बनाएगा तथा जीवधारियों के प्रति सहानुभूति रखेगा। यानी इसमें साफ साफ बात की जा रही है कि पर्यावरण की रक्षा करेगा और जीवों की रक्षा करेगा। जो हमारे जंगलों में से जो जीव लुप्त हो रहे हैं उनकी रक्षा करेगा और पर्यावरण को भी, पेड़ पौधों को बचाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारत का प्रत्येक नागरिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवता तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करेगा। यानी कि पुराने जो परंपराएं चल रही हैं, जो पुरानी कुरीतियां हैं, ठीक, उनको भूलकर वैज्ञानिक आधार पर वह आगे सोचेगा और समाज में सुधार की भावना रखेगा। ठीक। 9वां है, भारत का प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगा तथा हिंसा से दूर रहेगा। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि मान लेते हैं ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं इनकी रक्षा करेगा तथा हिंसा से दूर रहेगा, यानी कि झगड़ा नहीं करेगा। ये मानना नहीं मानना अपने पर है, लेकिन ये हमारे संविधान में लिखा गया है इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारत का प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत व सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्तमता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, उससे जिससे राष्ट्र लगातार प्रयत्नों व उपलब्धियों के उच्चतर स्तरों की ओर उठता जाएगा। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर कोई इंजीनियर है तो अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी के क्षेत्र में, कोई टीचर है तो उस क्षेत्र में मतलब उत्तम कार्य करने की कोशिश करेगा, जिससे देश का विकास हो सके। चलिए अब आखिरी देखते हैं। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता, अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि जितने भी माता पिता हैं, जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने भी संरक्षक हैं, उनको इनका ये जिम्मेवारी है कि जो उनके बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष की आयु तक उनको शिक्षा दिलाया जाए। ठीक, इसको जो था शुरू में मैं आप लोगों को बताया कि इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 ईस्वी में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों में इसको ऐड किया गया था। ठीक, तो ये रहा ओवरऑल आज का हमारा सेशन, जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। तो उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, नमस्कार, धन्यवाद।